पर्सनल होते हैं कि आप उतना ही वस्त्र धारण करो जो धो सको, अन्यथा अगर वो वस्त्र शौच में पहन के गए और फिर बाहर निकलते हैं तो आप अपवित्र ही माने जाएंगे। वस्त्र का, शरीर का पवित्र होना उपासना में अत्यंत आवश्यक है। तो जब आप शौचालय नहीं गए तो आप नाम जप सकते हैं, आप मंत्र जप कर सकते हैं, आप श्री जी की दंडवत कर सकते हैं। फिर जब सेवा में पहुंचना है तो फिर स्नान आदि। अच्छा, गृहस्थी में यदि गृहस्थ धर्म का उपभोग किया है, फिर स्नान के बाद ही कोई कार्य करें। पहला काम होना चाहिए उठ के नाम जप करो, जाओ स्नान करो, शौच स्नान, फिर कार्य करो। अगर आप संयम से रात्रि व्यतीत किए हैं, पवित्र नहीं है, तो आप कर सकते हैं। गृहस्थ में होता है ना, तो उसमें सावधानी ये दो चीजों की रखनी है कि जिस शैया पर आप शयन करते हैं वो शैया गृहस्थी में प्रायः अपवित्र होती है, तो उस शैया पर बैठकर गुरुमंत्र आदि नहीं जप सकते। आप उसमें नाम जप कीजिए, फिर पवित्र होइए, फिर आसन पे बैठ के जप कीजिए। अब जैसे साधु महात्माओं की शैया होती है, परम पवित्र होती है, तो जगह जब मंत्र शुरू कर दिया, फिर शौच स्नान गए, फिर तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखने की बातें हैं। अगर आप पवित्र हैं तो आप दंडवती कर सकते हैं, आप अगर ऐसा तो फिर आप स्नान आदि के द्वारा, क्योंकि आपका प्रश्न सब गृहस्थों के लिए उत्तर होगा, तो इसलिए ऐसा। महाराज जी, क्या श्री जी की सेवा में दूध आदि को ठंडा करने के लिए फूंक मारना सही है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए आप वो जो छोटे पंखे होते हैं उनसे किया जाए, क्योंकि हम अगर आपको चेक करना है तो जैसे हम बात कर रहे हैं, आप ऐसे